गुरुजी जैसा पहले दोहे में कहा गया कि आजकल शिष्य की दृष्टि गुरु का धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इसके ऊपर ही क्यों जा रहा है? उनका ज्ञान और गहरी चेतना की तरफ नहीं है। ऐसा है। संत कबीर जी ने ये जो दोहा लिखा है, इसी को समक्ष होकर ही इस दोहे का उन्होंने उच्चारण किया है। उन्होंने समाज में ये देखा है, क्योंकि शिष्य जो है, हर एक शिष्य परमात्मा को नहीं पाना चाहता। वो शिष्य इसलिए बनता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। आप स्वयं ही शायद जानते हो कि रामकृष्ण मठ में कितने शिष्य आते हैं। साल भर 6 महीने रहते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उस पद्धति में स्वयं को ढाल नहीं सकते। जब उस पद्धति पे नहीं ढाल सकते, क्योंकि उनमें परमात्मा को पाने की जिज्ञासा नहीं होती। वो जीवन की कठिनाइयों से परेशान हो जाते हैं और वो समझते हैं कि यही सुलभ मार्ग है। वहाँ रह भी पाएँगे, खाना-पीना भी अच्छा होगा, लेकिन वो अंदर की समस्याओं को नहीं जानते कि क्या होता है, क्योंकि उस अवस्था में ब्रह्मचर्य को रखना भी बड़ा कठिन होता है। तो वो 90% लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप इसकी जानकारी ले सकते हो किसी भी मिशन में जाकर के। लेकिन जो वास्तव में प्रभु को पाना चाहता है, वही वहाँ पे रह सकता है। इसी तरह साधारण गुरुओं के पास भी व्यक्ति या तो समय गुजारने आता है, या किसी और प्रलोभन की वजह से आता है, या वो समझता है कि इस इनके धन संपत्ति को मैं किसी न किसी रूप में हासिल कर सकता हूँ, और वो भी वो करता भी है। वो किसी न किसी रूप में गुरु को नुकसान पहुंचा कर के भी खुद भी गुरु बन जाता है। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा। ऐसा भारत में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो वास्तव में प्रभु को पाना चाहते हैं, वो सब इन रास्तों पर नहीं चलते। वो स्वयं के अंदर जाकर ही प्रभु को पाते हैं। क्योंकि जभी भी आपने कोई आश्रम बना लिया, तो वो एक संस्था बन जाती है। उस संस्था के अपने नियम होते हैं, तो उसमें हर तरह के लोग आने लगते हैं। ये पुरानी संस्थाएं नहीं है जो गुरुकुल था। आजकल रूप अलग है। उसमें धन संपत्ति भी है यहाँ पर, और भी महिलाओं का शोषण, बहुत कुछ है। मैं अब इसके बारे में आपको, आप तो स्वयं ही जानते हो सब। तो इसलिए शिष्य भी अपनी चतुराई से आता है, गुरु को भ्रमित करता है और अपना उल्लू सीधा करके चला जाता है।